अब जब मंथरा के दिमाग में बैठ गई तो मंथरा इधर से उधर भागी और केकई को तो इतने जल्दी केकई के पास गई जैसे ही सरस्वती मैया मंथरा के दिमाग में बैठी। अब माताओं, मंथरा जानती किसको कहते हैं? मंथरा उसको कहते हैं जिसका मन स्थिर ना हो। आज इसकी लड़ाई इससे करा दी, कल उसकी लड़ाई उससे करा दी। पड़ोसन के पास जाके गई, देखो जिज्जी फलानी बहन तुमको ऐसा कह रही थी। इसको कहते हैं मंथरा। आजकल तो घर घर मंथरा है भैया, पहले तो ये कई मंथरा थी, अब तो घर घर मंथरा। अब तो 2 मिनट में मंथरा पैदा हो जाती है। आज जैसी मंथरा ने केकई को कई सौतों की कथा सुनाई, कहने लगी अरे पगली, देखो राम को राजगद्दी मिल रहा, तुमको पूरे जीवन दासी बनना पड़ेगा, तुम्हारा बेटा सारे जीवन दास बना रहेगा, तो क्या करें? अरे कुछ ऐसा करो कि इसको वन भेजो, अपने बेटे को बैठाओ। माताओं, एक बात कान खोलकर आप लोग सुने, जिस घर में रीति प्रीति नीति मर्यादा ना हो तो परमात्मा उस घर में नहीं रहते। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे? रीति कैसे? रघुकुल की रीत हुआ करती थी। क्या? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल की रीत होती थी, चाहे बर्थडे मनाए, चाहे विवाह महोत्सव मनाए, कोई भी मनाए, गुरुजी को बुलाया जाता था सबसे पहले। ये रघुकुल की रीत होती थी। लेकिन उस समय जब परमात्मा राम के लिए विचार किया जा रहा तो गुरुजी से नहीं पूछा, डायरेक्ट घर में ही बातचीत होने लगी। उधर देवताओं को पता चल गया, देवता घबराए, सरस्वती माँ को भेजा। दूसरा, रीति चली गई, रीति प्रीति। प्रीति कैसे? केकई चाह रही कि मेरा पुत्र बने राजा भरत। रीति प्रीति नीति। नीति शास्त्र कहता है जिस घर में 4 बेटे 4 बहुएं हो तो सभी को बैठ के सलाह से बात करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक गांव में बच्चे खेल रहे थे, धोखे से मर गया गधा। जब गधा मर गया तो पंडित जी के पास पहुंचे, बोले पंडित जी हम लोगों को पूजा पाठ कराना है, धोखे से गधा मर गया, पाप हो गया है। पंडित जी बोले एक काम करो, तुम लोगों को 80,000 रुपए का खर्चा आएगा। अब वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे बोले क्या करें, 80,000 कहाँ से लाएं? तो लिस्ट में उन्होंने इतनी पूजा पाठ का सामग्री लिख दी पंडित जी ने कि लड़के बोले कि अब कहाँ से क्या करें। तो उसी गधा जब मरा था तो उसी में पंडित जी का लड़का था संतोष। तो जब संतोष के पास आए सभी लड़के, बोले तुम भी चंदा दो, उस दिन गधा मरा था, तुम भी साथ में थे। अब पंडित जी ने सोचा हमारा बेटा भी था और इसको भी 10-20 हजार लगेंगे। तो पंडित जी तुरंत बोले सुनो, अगर जिसके साथ में है संतोष तो गधा मारने में नहीं है दोष, चिंता मत करो, हमारा बेटा था, अब कोई दोष नहीं है। कहने का मतलब यदि आप नीति शास्त्र से यदि सही सलाह से काम नहीं कर रहे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। रीति प्रीति नीति और मर्यादा। मर्यादा कैसे? चक्रवर्ती राजा, अभी आप सुनेंगे, संध्या वंदन के समय पूजा पाठ किया करते थे राजा दशरथ। और आज इतना मोह हो गया कि केकई के सामने सायंकालीन में सिर झुकाए हैं और केकई को मना रहे हैं। परमात्मा राम ने जब ये सब देखा तो अयोध्या में पहले ही से प्लान बना लिया था कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो वन जाएंगे, वन में आनंद से जीवन जिएंगे। इसलिए भगवान को अयोध्या छोड़ना पड़ा। आज 2 वरदान मांगने के लिए केकई गई और कहने लगी सुनो, मंथरा केकई के पास आती है और कहती है नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। मंथरा जी आप बहुत सो रही हैं। केकई मैया को कहने लगी और कहती है सुनो, आप कैसे भी करके 2 वरदान मांगो। और आज महारानी आपको नींद बहुत आ रही है, झूठा आदमी कसम पहले खाता है। आज मंथरा कई सौतों की कथा सुना रही है केकई को, कहने लगी आपको ऐसा करना वैसे करना है। आज केकई नाराज होकर कोप भवन में जाके लेट गई। पहले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ कोप भवन हुआ करता था। कोप भवन जानती हैं? एक अलग से कमरा बनाया जाता था जिसमें पता चल जाता था कि आज फलानी रानी रूठी हुई है। लेकिन आजकल माताएं हर जगह रूठ जाती हैं। मार्केट जा रही तो वहां रूठ गई, खाना बना रही तो बिल्ला फेंक दिया, उधर रूठ गई।
घर का काम कर रही तो उधर ढूंढ गए, हर जगह को भवन है इनका, लेकिन यहाँ की माताएं अच्छी हैं। आज कैकेयी मैया महाराज दशरथ से कहते हैं, महाराज दशरथ जाते हैं जब पास में तो कहने लगे, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देह एक बार भरता है टीका। महाराज दशरथ जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। दूसरे वरदान में कैकेयी हाथ जोड़ रही है और कह रही है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जब ये सुना तो महाराज दशरथ कांप गए, कहने लगी ये तू क्या बोल रही है कि 14 बरस? बोले हाँ। अरे मैं तो सोच रहा था 14 बरस मुझे वनवास दोगी। कैकेयी बोली नहीं, आपको बड़े पुत्र को वनवास भेजना है। महाराज आज सुनकर चौंक गए, मानो ऐसा लगा कि शरीर में जान है ही नहीं। कैकेयी कहने लगी, महाराज सुनो, यदि आप राम को वन नहीं भेजोगे तो मुझे कलंक लगेगा, और आप अगर वन भेज दोगे तो फिर सारी दुनिया मुझे कलंक लगाएगी, क्योंकि आप तो रहोगे नहीं, चले जाओगे इस दुनिया से। कैसे भी करके दोनों में मरना मेरा ही है, आपका ही है। आप एक काम करो जल्दी से और भेजो। आज महाराज दशरथ रात भर को भवन में बैठे हैं। प्रभु राम जी कह रहे हैं कि सोई जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितुमात बचन अनुरागी। आज के समय पुत्र वही अच्छा है जो अपने पिता के वचनों को मानता है। ऐसे नहीं कि पिताजी कह रहे ये काम कर लो, पुत्र सुन नहीं रहा, इसको आज्ञाकारी नहीं कहते। परमात्मा राम कह रहे हैं कि जो अपने माता पिता के चरणों में नहीं वचनों में प्रेम रखता है वो सच्चा पुत्र है। अपने व्यवहार से अपने माता पिता को खुश कर दे, ऐसा पुत्र आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। एक जगह तो हम निमंत्रण में गए तो एक पिताजी आ गए, कहने लगे महाराज जी, हमने कहा, कहने लगे हमारा पुत्र बात नहीं मानता, आप मंच से कुछ ऐसा बोलना कि मेरा बेटा मेरी बात मानने लगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही बोलूंगा। उस दिन उनके पिताजी आए और वो पुत्र भी आया कथा सुनने। तो जैसे मैंने कहा कि देखो भैया, अंधी अंधा श्रवण कुमार ने अपने अंधी अंधा को चारों धाम यात्रा कराई है, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन किया है, आप लोग भी किया करें। वो भैया खड़े हो गए, कहने लगे महाराज जी पक्का आपको हमारे पिताजी ने शिकायत की होगी। बोले मैं भी अपने माता पिता को चारों धाम यात्रा करा सकता हूँ। तो हमने कहा क्यों नहीं कराते हो? देखो आजकल के लड़के कितने एडवांस हैं। हमने कहा तो क्यों नहीं कराते हो? बोले महाराज जी हम भी माता पिता को कांवड़ में बैठाल के चारों धाम यात्रा करा सकते हैं। तो हमने कहा क्यों नहीं कराते? बोले पहले श्रवण कुमार की तरह अंधी अंधा तो हो जाए तब तो करा। अब आप विचार करो आजकल के बच्चे कितने होशियार हैं, यानी पहले अंधी अंधा हो जाए तब तो कराएं, पहले नहीं कराएंगे। परमात्मा राम कह रहे हैं पिता के वचनों को जो माने वही सबसे अच्छा बेटा है। आज परमात्मा राम माता से आज्ञा लेकर धर्म सने उभयमति फेरी, भई गतु साथ छछूंदर केरी। प्रेम कहता है कि माँ की आज्ञा का पालन करें, वो धर्म कहता है कि पिता की आज्ञा का। पिताजी के साथ माँ भी आज कह रही है कि बन जाओ। इधर दोनों बेटा आज वन की तैयारी करते हैं, उसी समय सीता जी आ जाती है, माता जानकी। सिय बन बसै तात कह भाती, चित्र लिखित कपि देख डराती। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सीता मैया इतनी कोमल है कि भालू बंदरों के चित्रों को देखकर डरती थी, लेकिन आज बन जाने के लिए तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि जानकी जी सोच रही है कि जहाँ पति है वहीं मुझे सुख है, चाहे जंगल में रखें चाहे महलों में रखें। आज अयोध्या से श्री